टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो किस माध्यम से सीखते हैं? तो जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, जब वो सुनेंगे ही नहीं तो भाषा सीखेंगे कैसे? अगर वो बोलना भी चाहते हैं, अगर वो बोल भी सकते हैं, उतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, तो भाषा सीख नहीं पाते और जीवन भर कभी भी बोल नहीं पाते हैं। तो ये भी चीज़ होता है, अगर आपके कान खराब है तो बच्चा कभी जीवन में बोल नहीं सकता। तो ये भी रीज़न है, क्योंकि सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। तो वो किस भाषा में बात करते हैं? वो सांकेतिक भाषा में, जिसको साई लैंग्वेज बोलते हैं। साई मतलब क्या होता है कि इशारा, मतलब कि संकेत। ठीक है। मातृभाषा की बात करें, जो भाषा आप सीखते हो माता पिता से, वो मातृभाषा। स्थानीय भाषा के बारे में गार्डनर ने बताया है, ठीक है, कि जो जिस स्थान पे जो रहता है उस स्थान के हिसाब से बातें करने लगता है। जैसे प्रकृति है, फिर उसके बाद स्थानीय भाषा है, डांसर है, नृत्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में गार्डनर ने बताया। हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस करा था। लेकिन एक चीज़ जो छूट गया वो है आपका ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये परीक्षा बार बार पूछ देती है। और ब्रेल लिपि को छू करके हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते कौन है? जिनके पास आंख नहीं है। रीजन क्या है कि लुइस ब्रेल जो थे, उनका जो जन्म था वो 4 जनवरी को हुआ था, ठीक है, और 6 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी, और 1809 ईस्वी में, और 1852 ईस्वी में मृत्यु हुई। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो वो लगभग 41 साल की उम्र तक जीते हैं, 43 ईयर तक। इस दरमियान उनके 3 साल से लेकर के 8 साल के बीच में उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है, और 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और नेत्रहीनों के मसीहा बन गए। तो याद रखिएगा, सवाल ये भी बनता है कि नेत्रहीनों के मसीहा कौन है? लुइस ब्रेल हैं। और लुइस ब्रेल लिपि जो आपका दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसको छू करके पढ़ा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्त, सांकेतिक भाषा। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो है नृत्य करता है, जैसे शादियों में भी आप देखेंगे कोई नृत्य करता है, नाचता है, तो वो मतलब कुछ पोस्चर देता है, नाचते नाचते कुछ पोस्चर देता है। जैसे नागिन डांस में अपना हाथ ऐसे नागिन के फन के जैसे कर लेना, और वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो वो भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है दोस्त। याद रखिएगा, भावनाओं की, मैं भी अब नाग बन चुका हूँ, मैं भी तुम्हें डसूंगा, इस तरीके की चीज़ें। वहाँ पर आत्मविश्वास नहीं दिखता है। डांस में किसी भी तरीके का आत्मविश्वास नहीं दिखता। आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए, बाहर दूसरों को नहीं दिखता है, ठीक है। हाथों और चेहरों की गति को लेकर के यहाँ पर बात नहीं है कि हाथों और चेहरों की गति, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर भावनाएं दिखती हैं कि वो डांस कर रहा है, किस पोर्शन में डांस कर रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। ये सारे सवाल बनते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो बस इतनी सी एफर्ट है कि जितने भी बहुत शानदार क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुदक्षिणा ग्रुप में नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं टॉप 10 क्वेश्चन की, वो आपको मिल सके। टैग वर्ड्स नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले इसके मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया जाता है? तो बेक करके, गला के, जला के, भून के। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ना कि जला के हो जाएगा। बेक करना क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है, और उन्हें लगता है कि आग में जला करके, जलाना मतलब समझते हो ना, बिल्कुल मतलब काला कर देना, उसको इतना जला दो कि काला कर दो। जलाना और भूनना एक ही चीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेक करना अलग चीज़ होती है। बेक करना, जैसे आपने देखा होगा बेकरी का शॉप, जहाँ पर ब्रेड को बेक किया जाता है, उतना ही पकाया जाता है जितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी के घड़े को उतना ही आपको करना है जितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो टूट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेक करना इंपॉर्टेंट है। बेक मतलब बेकरी, बेकरी से ब्रेड, याद रखिएगा, उतना ही उसको पकाया जाता है जितना इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी के बर्तन को बेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर विकास हो रहा है तो वो क्यों विकास हो रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल की जो लाइन है ना, जो शब्द है, उसको देख करके बच्चे डरते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन। तो विकास का जो परिवर्तन है वो किसका परिणाम है? रिजल्ट क्या है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से विकास जो है होता है, परिवर्तित होता है? जैसे आज आपके अंदर कुछ माइंड में चीज़ें हैं, CDP कुछ आता है, EVS कुछ आता है, लेकिन सीखते सीखते आपको पता चलेगा आप उससे कई गुना ज़्यादा सीख चुके हो। तो कैसे हो पाया ये? तो ये आपका आनुवांशिकी और पर्यावरण का अनूठा संयोजन। और ये सवाल एक तो 100% पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो 100% पूछे ही जाएंगे, और इन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को देख लोगे तो कुल नहीं मिला जुला करके तो 60 से 70 क्वेश्चन जो ऐसे देखेंगे जो कि आपके रिपीटेड हैं। बाकी टैग वर्ड से आपको मैंने चीज़ें करा ही दी है, आपका काम आसान हो जाएगा, पेपर पास हो जाओगे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन को लेकर के, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो लगा के आ जाते हैं। तो पोर्टफोलियो अधिगम के लिए नहीं बनाया जाता है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है आपके कहीं ना कहीं एक्टिविटी को देखने के लिए, आपको जांचने के लिए, आपका मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन अलग चीज़ होती है और मूल्यांकन अलग चीज़ होता है, जो कि साल भर का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर सप्ताह में दिए जाने वाला प्रदत्त कार्य बार बार पूछा जाता है, बच्चे पोर्टफोलियो लगा के आते हैं, पोर्टफोलियो गलत होगा। सप्ताह में दिया जाने वाला प्रदत्त कार्य मतलब प्रदत्त मतलब असाइनमेंट। ठीक है, जो चीज़ पढ़ाया हमने उसका असाइनमेंट दे दिया और उसको बच्चा करता है। इससे क्या होता है कि अधिगम का आकलन होता है कि बच्चा ने एक हफ्ते में क्या सीखा, फिर अगले हफ्ते में क्या सीखा, और इन्हीं सभी आकलन को एक नोट बना करके पोर्टफोलियो के रूप में कि बच्चे का रिकॉर्ड कैसा है, बच्चा किस तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो का रूप होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आकलन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। इसमें संज्ञात्मक रूप से लाभ है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, गलत हो गया। व्याकरण को जानना है, बिल्कुल गलत, निर्धारित अवधारणा है, नहीं। देखिए, भाषा जागरूकता जो है वो किस के बारे में सही है, इसमें संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, क्योंकि आप भाषा जानते हो, हम भी भाषा जानते हैं, तो इससे हमारा दिमाग भी विकसित होगा, तो ज्ञान भी विकसित होगा। संज्ञानात्मक के बारे में पियाजे क्या कहते हैं, संज्ञान मतलब कि ज्ञान, कॉग्निटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जितना जल्दी बच्चा भाषा सीखता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका भाषा जो है, भाषा का लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो भाषा जागरूकता, भाषा के बारे में जानना, ये संज्ञानात्मक रूप से लाभप्रद है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न ऐसा है जो बच्चे गलती करते हैं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आप मेरे बताने से पहले जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भाषा व्याकरण के बारे में बात करें तो वो तो निगेटिव हो गया। एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन का मिश्रण की बात करें तो बिल्कुल गलत बात है। अब जब दो एप्लीकेशन के मिश्रण की बात करें तो वो तो रायता की बात हो जाती है ना, रायता फैल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दो भाषाएं की बात करी जा रही हैं, तो यहाँ पर बात सिखाने की नहीं है, दो भाषाएं सिखाना गलत होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मातृभाषा में सीखना अलग चीज़ होता है और तीन भाषाओं को के साथ सीखना अलग होता है, लेकिन दो भाषाएं सिखाना ये गलत होता है। तो देखिएगा, पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण होना चाहिए, और ये जो है वेब, इसको लेकर के निगेटिव नहीं करना है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, पश्मीना शॉल किस जानवर से मिलती है। तो पश्मीना शॉल के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, पूछा जाता है। तो ये बकरी से मिलती है और 5000 किलोमीटर ऊपर ये एक बकरी रहती है, प्रजाति है, और यहाँ पर बहुत बारीकी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। 250 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है एक शॉल को बनाने में। ठीक है, और कीमत बहुत ज़्यादा है, बट कीमत के बारे में यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जाता है, बट ये है कि पश्मीना शॉल किस जानवर से मिलती है, बकरी से मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, एक प्रश्न हम लोग यहाँ मैथ पेडागोगी से लेकर के आते हैं। मैथ पेडागोगी जो है उससे लेते हैं, निम्न में से कौन सी गणित में समस्या समाधान का रणनीति नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्विंग बैकवर्ड्स, पश्चिगामी रूप से हल करना, ये ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोड मेमोराइजेशन, देखो गणित के हम लोग कुछ लोग ना फॉर्मूले याद करवाते हैं, जिसकी वजह से गणित उनको ना, जैसे सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला याद करो, फिर स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला याद करो, इससे बच्चे डरने लगते हैं मैथ से। और मैथ जब आप फॉर्मूले से पढ़ाने लगोगे तो बच्चे डरेंगे। मैथ में फॉर्मूला के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टीचर की गलती क्या होती है, बोलते हैं फॉर्मूला रट करके आना। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आप 4 बार देखोगे ना याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के साथ आप देखो, फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन देखा आपने और क्वेश्चन के साथ ही आपने फॉर्मूले को रख दिया यहाँ पर, अपने आप क्वेश्चन और आंसर को देखते ही आपके दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे सेट होने लगेंगी। तो फॉर्मूला याद मत करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश के रूल्स होते हैं उसको याद करते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने भाषा कभी याद नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते, सुनते सुनते, कोशिश करते करते आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर है स्थानीय मान को लेकर के कि यहाँ पर दो 6 हैं यहाँ पर, 7 8 6 3 6 0। अब यहाँ पर दोनों 6 के स्थानीय मान, मैंने आपको बोला था अंकित मान क्या होता है, अंकित मान 6 होता है। जैसे 6 है तो 6 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 6 है तो उसके आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अब एक 6 है यहाँ पर, इसके कितने जीरो हैं, इसके आगे कितने वर्ड हैं, कितने अंक हैं, इसके आगे 1 अंक है। अब यहाँ पर गुणनफल की बात करा है, तो एक 6 का कितना होता है 6000, एक 6 का कितना है 60। अब कितने जीरो हो गया, 4 जीरो हो गए, तो 36 और 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, ये हो गया आपका गुणनफल, ऑप्शन नंबर 4।
जेंडर रूढ़िवादिता से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए बहुत मेहनत करने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के लिए आप लोगों के लिए इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। तो यार प्लीज़ गुरु दक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछो यार, हम जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है मैं हर एक बच्चे का जवाब देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मुझे खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता क्योंकि ऊपर का गुड़िया से खेलने पर रोहिन इसमें टाइम वेस्टेज होता है। बट यहाँ पर मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। और एक बारी ऊपर आप लोग आंखों से देख लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन ने प्रतिक्रिया दी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि यह लड़के नहीं खेलते हैं। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में बात करता है। ठीक है, स्टेरियोटाइप जेंडर, जैसे बोला नहीं जाता तुम किस स्टेरियोटाइप आदमी हो। ठीक है, स्टेरियोटाइप आदमी मतलब पुराने ख्यालात के आदमी हो, ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा तो गुड्डा से भी खेल सकता है, गुड़िया से भी खेल सकता है, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। वो तो समाज उसको डालता है, और समाज कहाँ से डालता है, पीछे से जो लेकर के आता है, तो उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस करे हैं। कल फिर से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को करेंगे, उनको देख लेना। इन सभी क्वेश्चंस को कर लो, टैग वर्ड्स की वीडियो देख लो, और ऑलराउंडर सेट जो होने वाले हैं उसको देख लो। उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा अगर दे दोगे, डेली बेसिस पे 1 से 1.5 अगर घंटा दे देते हो ना, तो भी मैं सीटेट पास करवा दूंगा। और इतना काफ़ी है, बाकी मौज मस्ती करो, बस 1 से 1.5 घंटा पढ़ो, इतने में आपका निकल जाएगा। बाकी अगर समय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पढ़ाई करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा स्कोर मिल सकता है उससे। टेक योर सेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।